भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। तो हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का ये बड़ा फैसला सामने आया है। 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है और जनहित याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे करने की मांग की गई थी और 19 फरवरी को याचिका पर इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब इस मामले में भोजशाला का भी सर्वे किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 फरवरी को याचिका पर इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। धार की भोजशाला से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी के तरीके से भोजशाला का भी अब एएसआई सर्वे होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर सर्वे करेगी। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का ये बड़ा फैसला सामने आया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दूसरे संवाददाता धार से रेणु और हेमंत शर्मा इंदौर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रेणु मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बड़ा फैसला है, एएसआई सर्वे की बात कह दी है भोजशाला की। क्या कुछ बड़ी बातें आपको मिल पाई हैं और किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां पर स्थानीय लोग दे रहे हैं? जी आपको बता दूं कि ये बड़ा फैसला है। 19 फरवरी को जब इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया था इंदौर हाईकोर्ट की पिटीशन में, तो आज जब ये फैसला आया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका वैज्ञानिक जांच करेगी, तो यहाँ पर जो है हिंदू पक्ष जो है खुशी जाहिर कर रहा है। सब लोग यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग जो है भोजशाला पहुंचे हैं। यहाँ पर माँ सरस्वती के जयकारे लगाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और राजा भोज के जयकारों के साथ जो है भोजशाला जो है गूंज रही है। आपको बता दूं पवन, और हमारे साथ जो है यहाँ पे जो वकील हैं वो भी मौजूद है। क्या कुछ है इसमें? देखिए, आज जो है वर्षों से चल रहे भोजशाला आंदोलन और सत्याग्रह के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। आज कार्यकर्ताओं ने जो अपने अथक परिश्रम से इस आंदोलन को जो खड़ा किया था और जन जागरण जो पूरे जिले में हुआ था, आज उन कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। और अपने परिश्रम का जो परिणाम है वो ये है कि हम भोजशाला के नेतृत्व में, भोज समिति के नेतृत्व में एक एक अग्रिम आवेदन माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच के समक्ष लगाई गई थी कि इस भोजशाला परिसर का एक्सकेवेशन हो, यहाँ का सर्वे हो, यहाँ की कार्बन डेटिंग हो और उसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाए। फिर तय करा जाए कि ये क्या है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति माननीय न्यायालय के पटल पे आना चाहिए, जिसके 19 जनवरी को सभी पक्ष की ओर से बहस करी गई थी। बहस के बाद उस आदेश को रिजर्व दिया गया था। आज दिनांक को माननीय न्यायालय ने उस आदेश को जारी करा है कि एएसआई के 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एएसआई के निर्देशक भोपाल रेंज के जो रहेंगे उनके निर्देशन में 5 सदस्यीय कमेटी रहेगी और वो 6 सप्ताह के अंदर यहाँ का सर्वे, यहाँ का एक्सकेवेशन संपूर्ण रूप से एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी और माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। इसमें दोनों ही पक्ष के लोग रहेंगे? जी, इसमें सभी पक्षों के लोग रहेंगे और एएसआई के स्पेसिफिक जो वो तय करेंगे कि कौन कौन इसमें रहेगा, पक्षों की ओर से निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद वो तय होने के बाद वो लोग अंदर रहने की अनुमति मिलेगी। आपका नाम? शिरीष दुबे, हिंदू पक्ष की ओर से वकील। तो ये हमारे साथ थे शिरीष दुबे, हिंदू पक्ष की ओर से वकील, और यहाँ पे हिंदू संगठन के जो है अशोक जैन भी मौजूद है। कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? आज का दिन तो हमारे लिए बहुत स्वर्णों से महंगा है, क्योंकि आज जो हमने वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जो तपस्या की थी कि माँ सरस्वती का मंदिर मुक्त हो, तो आज वो पीली सीढ़ी हम चढ़ गए कि आज जो इस प्रकार से जो आदेश हुआ वो सामने दिख रहा है कि हमारे सब चीज सामने है और सामने है दिख रही है कि माँ सरस्वती का मंदिर है। तो इससे ज्यादा की जो चीज अपन मांगते थे और जो हमारे परिश्रम हुआ 2003 को जो आंदोलन हुआ, पूरे विश्व ने, देश ने देखा है, उस आंदोलन का परिणाम रहा कि मंगलवार पूजा अर्चना चालू हुई और आने वाले समय में हर रोज वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन साहब जुड़ रहे हैं। जैन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि जो ज्ञानवापी में परिसर का सर्वे हुआ था, वैसा ही आदेश एक बार फिर से दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितनी बड़ी जीत आपकी? देखिए, आज का आदेश स्वागत योग्य है, बहुत बड़ा आदेश है। और जो हमारी मुहिम चल रही है पूरे देश में कि जो मंदिर जो हैं, जो आक्रांताओं द्वारा दलित किए गए हैं जी, उनको वापस लेना है जी। उस दिशा में कमाल मौला, कमाल मौला मस्जिद के बारे में हम लोगों ने दावा दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर हाईकोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। रिट याचिका में हमने कहा है
कि साहब ये पूरा का पूरा परिसर केवल माँ सरस्वती का है। यहाँ उनकी मूर्ति थी, संस्कृत पाठशाला थी, और इसको कालांतर में कमाल बौला मस्जिद का नाम देने का प्रयास किया गया, जो कि गलत है। एएसआई ने शुक्रवार को मुसलमानों को और मंगलवार को हिंदुओं को जो अनुमति दी है और नमाज या पूजा की, वो जितना जिस हद तक मुस्लिम को अनुमति दी है वहाँ पर नमाज पढ़ने की शुक्रवार को, और बिल्कुल असंवैधानिक है, इलीगल है, और वो रोका जाए। लेकिन हरिशंकर जैन साहब, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुस्लिम पक्ष के लोग हर बार दलील देते हैं, उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया और मुस्लिम दोनों के दिमाग में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बुरी तरह घुसा हुआ है जी, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो भूत है वो निकल नहीं रहा है जी, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई वैल्यू ही नहीं है, वो आप लोगों ने किसी ने पढ़ा ही नहीं है जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरी बात, इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो एएसआई है जी, उसके कब्जे में है। जो प्रॉपर्टी, धार्मिक प्रॉपर्टी एएसआई कब्जे में है, वहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो बिल्कुल किनारे कर दीजिए, उसकी बात ही नहीं है जी, वो लागू ही नहीं होता है। बात इसकी रही जी, इसका कोर्ट ने आदेश किया है कि साइंटिफिक सर्वे किया जाए, इसका एक्सकवेशन हो, डीपीआर सर्वे हो, और सबके द्वारा रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए जी, और वो रिपोर्ट तो कोर्ट के सामने आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा, और मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये मंदिर था जिसको कि ये जबरदस्ती के लिए कमाल बौला मस्जिद कहा जाने लगा, और पूरा मंदिर परिसर हिंदुओं का ही होगा, जिसमें मुसलमानों को अधिकार नहीं होगा जी। तो जैन साहब, मानते हैं कि प्राथमिक जीत है आपकी, और इसी पर जो ये रिपोर्ट आपके ही पक्ष में आएगी एसआई सर्वे की? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ सत्य सामने आएगा। पक्ष की बात क्या है? एक सत्य है, केवल मंदिर के चिन्ह वहाँ पर प्रचुर मात्रा में संस्कृत के श्लोक, मूर्तियाँ, आपका कुंड जी, और जितने भी हिंदू धर्मावली जो पूजा पाठ सामान वो तो मिलेंगे, वहाँ मस्जिद कुछ ही नहीं है। तो यह जीत और पक्ष की बात नहीं है, यहाँ केवल सत्य सामने आना है। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, यहाँ किसी को जीताने की हराने की बात ही नहीं है, केवल और केवल सत्य आ जाए, सत्य आ जाए, हिंदू जनता को न्याय मिल जाए। लेकिन हरिशंकर जैन साहब, जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर इस तरीके की तमाम तरीके की कवायद की जा रही है, इस आरोप पर क्या कहेंगे आज आप? सब लोग मिल गए, सब ऐसे हो गए, ये तो मुस्लिम पक्ष की आदत है बेवजह का आरोप लगाना। सवाल ये कि कोर्ट ने आदेश दिया है जी, कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिपोर्ट दी जाए। अब रिपोर्ट जो है, जो तथ्य वहाँ वही तो आएंगे, उस पर सरकार क्या कर लेगी, मैं क्या कर लूंगा, जब कोई क्या कर लेगा। जो मौके पर चीज मौजूद है, जो मंदिर मूर्ति दिख रही है सामने दिखेगी, वहाँ दिखेगा कि हनुमान जी की मूर्ति नीचे दबा दी गई है, खुदाई में सामने आएगा। तो जो चीज सामने हो तो सामने रहेगी भाई, इसमें किसी की इशारे पर पक्ष और विरोध क्या होता है? ठीक है, ये तो बेकार की बात और भ्रमित करने वाली बातें हैं सब। ठीक है सर, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन साहब आपका। तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन साहब, अयोध्या मामले में भी इनकी दलीलों से केस को बहुत ज्यादा मजबूती मिली थी। हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। हेमंत, क्या कुछ बड़ी बातें इस फैसले को लेकर, और कब से ये सर्वे शुरू हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पवन, 1 मई 2022 को याचिका इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष लगाई गई थी, जिसके अंदर दावा किया गया था कि धार भोजशाला जो है वो मंदिर है। एएसआई ने इस मंदिर के अंदर, जैसा कि हरिशंकर जैन साहब ने बताया है, कि अनुमति दी थी कि मंगलवार को हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा करेगा और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नमाज अदा करेगा। देखिए, जब यहाँ पर ऐसा वक्त आया है कि शुक्रवार को ही बसंत पंचमी रही है, उस दिन यहाँ पर विवादित स्थिति बनी है। 2016 की बात की जाए, 2003 की बात की जाए, ऐसे कई बार हमने देखे नज़ारे की जिस समय पर
एक ही दिन नमाज का दिन और पूजा का दिन आया है, उस दिन यहाँ पर विवादित स्थिति हुई है। देखिए आज जो इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि 6 सप्ताह के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे को इसकी रिपोर्ट देनी है। देखिए जो 1 मई 2022 को जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसका सबसे बड़ा आधार था 1902 में एएसआई का सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया था, वो उसको आधार बनाया गया था। इसके साथ ही कुछ कलर फोटोग्राफ्स भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं जिसके अंदर वहां पर मंदिर बताया गया है और जो सरस्वती माता की वहां पर जो प्रतिमा थी वो लंदन के अंदर अभी एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। तो ये सारे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे की पुरानी रिपोर्ट थी उसे आधार बनाकर कोर्ट ने भी यहाँ पर यह माना था कि ये ज्ञान व्यापी जैसा ही मामला है तो इसका आर्कोलॉजिकल सर्वे कराना चाहिए। पिछली सुनवाई में इस आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अब जो आदेश दिया इस आदेश के अंदर 6 सप्ताह के अंदर एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अंदर दोनों ही पक्ष के 5-5 लोग इसके अंदर मौजूद रहेंगे और 6 सप्ताह में इसको रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अंदर जीपीएस के माध्यम से इसका टेकिंग भी की जानी है। दूसरी चीज इस पूरी जो जांच होगी इसकी वीडियोग्राफी यहाँ पर करवाई जाएगी और वीडियोग्राफी के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे वो कोर्ट के समक्ष बहुत शुक्रिया हेमंत आपका इस अहम जानकारी के लिए। और हमारी संवाददाता रेणु हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेणु, प्रशासनिक तैयारी, प्रशासनिक इंतजाम आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त इस ऑर्डर के आने के बाद? जी आपको बता दूं कि फिलहाल जो है पुलिस के जो पुलिसकर्मी है जो हमें भोजशाला के बाहर दिखाई दे रहे हैं और जो मीडिया है उस पर भी फिलहाल जो है भोजशाला में नजर रखी जा रही है कि मीडिया किस तरीके से यहाँ पे से रिपोर्टिंग कर रहा है। तो प्रशासनिक अमला जो है अब अलर्ट हो चुका है और इसको लेके जो है अब कुछ ही देर में हमको यहाँ पर जो है पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी दिखाई देने लगेंगे और इसके लिए जो प्रशासन है वो अपनी कमर कस लेगा क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर जो शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है, मंगलवार को पूजा की जाती है और दोनों ही पक्ष जब एक दिन बसंत पंचमी का दिन आता है और शुक्रवार आता है तो दोनों ही पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। इसको लेके विवाद गहराने लगता है और ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। तो पुलिस और प्रशासन को अपनी कमर कसना ही पड़ेगी क्योंकि अब बहुत जल्द जो है एएसआई को इस पूरे भोजशाला परिसर की जो है कार्बन डेटिंग भी करवाना है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वे भी आपका इस अहम जानकारी